Hello student, my name is Rajkumar Sharma, initially RKH, BTech from IIT Dhanbad and author of Riddle Solution। तो आज मैं एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अभी जेईई मेंस का रिजल्ट आ रहा है और इस रिजल्ट के आने के बाद बच्चों के दिमाग में जो बातें आती हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो स्पेशली दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो, दूसरा अगर आपका रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं आता है तो अगर अच्छा आता है देन यू गो फॉर काउंसलिंग। ठीक है, और किसी एनआईटीज़ में एडमिशन लीजिए और एडवांस का एग्ज़ाम दीजिए और उसको अच्छा करिए। बट उन स्टूडेंट के साथ जिनका जेईई मेंस का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो वो क्या करें? तो स्पेशली दो पॉइंट्स होता है। फर्स्ट ये कि आप काउंसलिंग कराइए और किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से एडमिशन ले लीजिए, अपना बीटेक कंप्लीट करिए। दूसरा ये कि आपके पास एक अटेम्प्ट और बचा हुआ है तो आप ड्रॉप करिए। ठीक है, और रेगुलर मेहनत करिए, फिर आप जेईई मेंस के थ्रू जेईई मेंस का एग्ज़ाम दीजिए, एडवांस का एग्ज़ाम दीजिए और किसी अच्छे आईआईटीज़ में से बीटेक करिए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम क्या चूज़ करें कि हमें क्या दोबारा एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात है कि आपने 11th और 12th क्लास में कितना एफर्ट यूज़ किया, इंपॉर्टेंट है। क्या आपने पूरा एफर्ट यूज़ कर लिया? तो अगर आपने पूरा एफर्ट यूज़ कर लिया तो जो भी रैंक आई है मैं चाहूँगा कि उसमें आप एडमिशन ले लो। देखो आई एम ट्रूली स्पीकिंग, इंपॉर्टेंट है कि आपने एफर्ट यूज़ किया कि नहीं किया। अगर आपने कर लिया है, अपना पूरा 100% दे दिया है कि हाँ यार मैंने बहुत मेहनत कर लिया, ठीक है, देन गो फॉर काउंसलिंग एंड टेक एडमिशन। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने अपना 100% नहीं दिया है, ठीक है, और मैं कर सकता हूँ, तो डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटरमाइंड हो, अगर तुम डिटरमाइंड हो कि मैं आईआईटी निकालूंगा तो फिर आईआईटी में कुछ भी नहीं है, आईआईटी के एग्जाम में कुछ भी नहीं, और सत्य में कुछ भी नहीं है। और इसके लिए लेकिन आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा। डिटरमाइंड अंडरलाइन है, ये नहीं कि मैंने कहा कि हाँ मैं डिटरमाइंड हूँ इस बार आईआईटी निकालूंगा। अब पता चले कि मैं कल से मेहनत करना शुरू किया, मेहनत ही नहीं की, ये कौन सा डिटरमाइंड होना? डिटरमाइंड का मतलब है कि आप एक प्रॉपर रेगुलर टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अगर आप रिपीटर बैच में हो, ठीक है, तो अगर मैं क्लास के 7 आवर्स की बात करूँ, क्लास के भी घंटे को काउंट कर लूँ, आपका सेल्फ स्टडी को काउंट कर लूँ, तो 10 to 11 आवर्स टच कर ही देना चाहिए। 10 to 11 क्या, ठीक है, 11-12 आवर्स टच करना चाहिए पर डे, मिनिमम ही टच कर ले। इसमें आप कोचिंग भी जा रहे हो, ठीक है, अगर कोचिंग में 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो 2-4 घंटे प्लस, ठीक है, गुड, कर सकते हो। अगर तो आप 11 to 12 आवर पर डे पढ़ रहे हो अलॉन्ग विथ कोचिंग आवर्स, देन गुड, यू कैन डू। और इससे अगर और ज़्यादा करते हो तब तो कोई बात ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात है डिटर्मिनेशन। ठीक है, जैसे मेरे साथ था, एक्चुअली में 12th क्लास में मैंने आईआईटी की तैयारी की थी, बट हुआ क्या था कि बोर्ड का प्रेशर था, तो इस वजह से मैंने आईआईटी पे उतना ध्यान नहीं दे पाया उसकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रॉपर होमवर्क करने होते हैं। ठीक है, और किसी भी चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, बट स्पीड इंपॉर्टेंट होती है। तो स्पीड कब आती है? जब आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं तो आप हैप्चुअल हो जाते हो उन क्वेश्चनों के। और आईआईटी का एग्जाम एडवांस का या जेईई मेंस का हो, डिफरेंट क्वेश्चन्स नहीं आते, सिमिलर ही क्वेश्चन। जेईई मेंस के जो क्वेश्चन पिछले 30 ईयर से आ रहा है वो वैसे ही आता है। अगर आप एनटीए का पेपर, जो भी 99 पेपर थे, अगर उसको सॉल्व कर लिए होते तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर नजर आते हैं। उसी तरीके से एडवांस में भी होता है
कि आप अगर लास्ट ईयर के बहुत सारे पेपर्स अटेम्प्ट कर लिए हो तो इस साल का जो पेपर आएगा वो भी सिमिलर ही होगा, मतलब कुछ खास डिफरेंट नहीं होता। अगर आप IT में 60% क्वेश्चन की बात करूँ, 60% क्वेश्चन की बात करो, तो ये तो मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है ना उसको अगर सही से सुन लो, ध्यान दे दो तो कर जाओगे, बस अगर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बात आती है कैपेबिलिटी की और तुम्हारी डिटर्मिनेशन की। कैपेबिलिटी है ना, तो डिटर्मिनेशन इज इंपॉर्टेंट वर्ड। तो अगर तुम डिटरमाइंड हो कि मैं कर पाऊंगा तो फिर कर जाओगे, तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो कोचिंग में आपको होमवर्क दिया जाएगा उसको आपको प्रॉपर होमवर्क को करना होगा, बस। हाँ, इसमें एक चीज़ क्या होता है कि बहुत बार बच्चे ऐसा होते हैं कि 11th और 12th क्लास में IIT की तैयारी किए होते हैं, दोबारा तैयारी करते हैं, तो टीचर शुरू में थोड़ा बेसिक बताता है, उसको भी ध्यान से सुनो। ये नहीं कि यार हमें तो सब आता ही है, ये जो है ना हमें तो सब आता ही है। एक्चुअल में ये चीज़ से ग्रसित हम पहले भी थे और अभी भी। सबसे पहले मानो कि हमें नहीं आता है, जो टीचर बता रहा है उसको ऑलरेडी पता है, आप ध्यान से सुनो। बी डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसिप्लिन होना। तो एजुकेशन में डिसिप्लिन हो गया, देखो IIT निकलेगी, ठीक है। तो फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये सोचो कि क्या आपने अपना 100% दिया है 11th और 12th में IIT की प्रिपरेशन में। अगर आपने दिया है तो कोशिश करो कि काउंसलिंग में जाओ, जब फ्रैंकली स्पीकिंग कोशिश करो कि काउंसलिंग में जाओ और एडमिशन लो। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने अभी अपना 100% नहीं दिया है और अगर मैंने एक चांस और लिया और डिटरमाइंड होकर मेहनत कर दिया तो मैं कर जाऊँगा, तो आपको ज़रूरत है कि एक ड्रॉप लो, क्योंकि ड्रॉप लेना गलत बात नहीं होती है। अगर मैंने IIT का एग्ज़ाम 12th क्लास में, मेरी रैंक आई थी 12th क्लास की रैंक है IIT का। हमारे टाइम पे स्क्रीनिंग और मेंस होता था हमारे टाइम पे। तो 2005 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरी रैंक आई थी 12,000 IIT की रैंक थी, बट सीट 3000 के आसपास थी, 3 या 4000 मानो। 2005 में 4000 सीट थी अप्रॉक्सीमेट, जो मुझे याद आ रहा। तो नहीं हुआ क्योंकि 12,000 रैंक थी, उन्होंने रैंक दिया था। यही ट्रिपल की रैंक थी मेरी करीब 6 या 7,000 के अराउंड, नहीं सॉरी 19,000 रैंक थी, 19,000 19,000 रैंक थी। तो मैंने सोचा कि क्या करें, क्या मुझे ट्रिपल के थ्रू एडमिशन लेनी चाहिए। मैंने सोचा बिल्कुल नहीं, अगर 19,000 रैंक है और मैं जानता था एक्चुअल में मेरे साथ है कि मैं डिटरमाइंड था, किसी भी काम को लोग डिटरमाइंड हो। तो 19,000 रैंक थी, तो मैंने सोचा कि क्या करो, मेरे दिमाग ने कहा कि अब मुझे कुछ नहीं, मुझे जब चाहिए तो सिर्फ IIT चाहिए। तो मैंने एक 1 ईयर ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद प्रॉपर जो भी हमें होमवर्क मिला मैंने उसको होमवर्क को किया, ठीक है। कुछ किताबें लगाई जो मैं आपको बाद में बता दूंगा, और प्रॉपर टेस्ट सीरीज दिए। टेस्ट सीरीज में अच्छे रैंक्स आए, तो मैं शुरू में जान गया था कि आई कैन, और सही में भरोसा था ही कि मैं कर सकता हूँ, कर क्या सकता हूँ, करूँगा ही करूँगा। ये डिटर्मिनेशन हटा दो, ये था मेरे अंदर कि मैं कर ले जाऊँगा। हुआ भी भाई। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आई मैथमेटिक्स में, अदरवाइज रैंक बहुत अच्छी होती। फिर भी मुझे IIT का 2006 में मैंने एग्ज़ाम दिया 1 ईयर ड्रॉप के बाद, और रैंक आई थी 3003, और ट्रिपल की रैंक थी 2337। और इस बार मैं ट्रिपल से भी एक अच्छे NIT जा सकता था और IIT से भी जा सकता था। फिर फाइनली मैंने IIT धनबाद से बीटेक किया। ओके, तो सबसे पहले आप सोच लो कि आपको क्या आप कर पाते हो। अगर कर पाते हो तो यस, गो फॉर ड्रॉप, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है सिर्फ एक ही, डिटर्मिनेशन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैं बताता हूँ आपको, वो है कि इस समय चूँकि टाइम कम बचा हुआ है दोबारा तैयारी करने का, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत टाइम ख़त्म हो गया। अदरवाइज़ मार्च में ही IIT की तैयारी करनी शुरू कर दी जाती है। तो चूँकि बच्चों के पास IIT JEE एडवांस के इस अटेम्प्ट के बाद टाइम बहुत कम होगा, या कल जो JEE मेंस का रिजल्ट आ रहा है उसके बाद टाइम बहुत कम होगा, तो
ये मत सोचना कि टाइम कम है तो फिर सिलेबस कैसे ख़त्म होगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। यार IIT जेई मेंस का एग्ज़ाम हो या जेई एडवांस का एग्ज़ाम हो, ये कंपटीशन है, और कंपटीशन अगर इजी है तो सबके लिए इजी है, और डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट है। तो अगर तुम्हारे सामने मान लो 5 से 6 मंथ है तो फिर सबके सामने, और तुम्हारे पास अगर 10 to 12 मंथ है तो फिर सबके पास। तो कंपटीशंस जो है वो वैसे ही रहेगा, बस क्या होगा कि जो स्कोर होगा वो कम स्कोर पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सोचने का टाइम नहीं है, और सोचने का होगी अब तो कोरोना ने बहुत सारे टाइम को ख़त्म कर दिया, अब तो हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, तुम्हारे पास टाइम कम तो सबके पास कम है, ये तो बिल्कुल रीज़न नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारे लिए पेपर डिफिकल्ट है तो फिर सबके लिए होगा। अगर तुम एक चैप्टर को ख़त्म करना है तो तुम्हारे पास कम टाइम है तो दूसरे के पास भी कम टाइम है, तो जितना तुम समझोगे उतना वो समझेगा। और कंपटीशन के लिए ये जरूरी थोड़ी है कि तुम नहीं 70% लाएंगे तभी जाकर IIT के एडवांस सेलेक्ट होंगे। क्यों? परसेंटेज है, अगर कभी 30% है तो हो सकता है कि इस बार 20% हो जाए तब तुम तैयारी करो तो, क्योंकि जब टाइम कम होगा तो परसेंटेज नीचे गिरेगा, जब नीचे गिरेगा तो फिर सिलेक्शन होगा। तो ये दिमाग में रखना, सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रखो, वो है तुम्हारा डिटर्मिनेशन क्या है। तो गो फॉर IIT तुम्हारा वेट कर रहा है, और अगर तुम्हारा डिटर्मिनेशन नहीं है IIT तो कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहले खुद से पूछो कि क्या तुम डिटरमाइंड हो, अगर तुम हो तो यू कैन। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।